हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6th 7th एंड इवन 5th में भी आता है फ्रैक्शन, बट कुछ बच्चों को इसमें अभी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो 7th में आने के बाद भी 8th में आने के बाद भी इसमें प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बेसिक से जानेंगे कि फ्रैक्शंस एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस जो होता है वो किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ है उसका जो होल पार्ट है उसमें से कुछ पार्ट जो है वो यूज़ किए हुए होते हैं, उनको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। मतलब कि पार्ट्स ऑफ होल इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। तो सपोज़ कि हमने एक पिज़्ज़ा लिया, उस पिज़्ज़ा के 8 स्लाइसेस हैं। 8 स्लाइसेस में से हमने 2 स्लाइस यूज़ कर लिए। तो हमें क्या देखना है कि ओवर जो जितने भी हैं हमारे पास स्लाइसेस वो कितने हैं टोटल। टोटल स्लाइसेस हमारे पास 8 हैं और उसमें से हमने यूज़ क्या किया है, 2 यूज़ किया है। तो जो यूज़ किया होता है वो उसको हम ऊपर लिखते हैं और उसके ओवर में हम पूरा जो होल पार्ट होता है, हमारा जो टोटल पार्ट होता है उसको लिखा जाता है। तो जो ऊपर लिखा जाता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे लिखा जाता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सपोज़ कई बार ऐसा होता है कि इस टाइप के बने हुए आएंगे फिगर आपको और आपको बताना होगा कि इसका फ्रैक्शन क्या है। तो इसमें हमें क्या देखना होता है कि जो टोटल पार्ट्स हैं इसके कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो टोटल पार्ट्स हम नीचे लिखेंगे एंड कितना शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया क्या है, 1 है, तो 1 ऊपर लिखेंगे। इसको हम बोलते हैं 1/4, 1/4 हम कुछ भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि न्यूमरेटर होता है एंड नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। अब इसमें बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न इन सारे क्वेश्चंस आते हैं फ्रैक्शंस के। तो फ्रैक्शंस के जो एडिशन के क्वेश्चन होते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें क्या करना होता है, सिंपल सा होता है। डिनोमिनेटर जब भी सेम हो हमें कुछ नहीं करना होता, डिनोमिनेटर जो भी है उसको नीचे लिखना है, देन जो भी न्यूमरेटर में लिखा है उसको हम यहाँ पर लिख के देन सिंपली ऐड करते हैं। 1 and 2 is 3/18, दिस इज़ द आंसर। एंड सेम ऐसे इसमें भी करेंगे, क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो डिनोमिनेटर जब भी सेम है तो डिनोमिनेटर को क्या करना है, नीचे लिखना है, देन जो भी न्यूमरेटर लिखे हुए हैं उनको सिंपली ऐड कर लेना है। तो ये वाले होते हैं सिंपल एडिशन वाले फ्रैक्शन, बट इसी में थोड़े से डिफ़िकल्ट भी आते हैं। जैसे कि अभी अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें कि डिनोमिनेटर जो है वो चेंज है, अलग अलग है, दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो जब भी डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे तो सबसे पहले हमें इनका एलसीएम निकालना होता है। सो एलसीएम ऑफ 3 and 7, 3 and 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, वी नो दैट एलसीएम ऑफ 3 and 7 इज 21। तो जो ये हमारा एलसीएम आया है उस एलसीएम के का क्या ये यूज़ करना है कि सबसे पहले हमें ये लाइन लेनी है। इस लाइन के नीचे हम क्या करते हैं, जो एलसीएम हमारा आया है वो लिख लेते हैं। तो एलसीएम जो भी आया है वो हमारे डिनोमिनेटर के टेबल में कितने टाइम्स में आता है वो देखना है। तो 3 के टेबल में जो ये एलसीएम आया है 21, वो 7 टाइम्स में आता है। 7 टाइम्स मल्टीप्लाई जो हमारा न्यूमरेटर वाला डिजिट है वो यहाँ पर हमें नोट करना है। देन सेम एडिशन वाला फ्रैक्शन है तो एडिशन का साइन लगाएंगे, अगर सब्ट्रैक्शन का फ्रैक्शन होता तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगाते। अब हम देखेंगे कि इस 7 में जो यहाँ पर डिनोमिनेटर 7 लिखा हुआ है उसके टेबल में 21 कितने टाइम्स में आएगा। तो 7 के टेबल में तो 3 टाइम्स में आता है, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर वाला डिजिट। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपली 7 2 ज़ा
14 प्लस 3 वन ज़ा 3 अपॉन जो एलसीएम आया था वो लिखना है। बस हो गया ना, ये बिल्कुल सिंपल। 14 और 3 17/21 इज़ द आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, और अगर समझ में आ गया है तो चलिए अब इसी के साथ हम सब्ट्रैक्शन वाला भी कर लेते हैं। तो क्या है कि हमारा डिनोमिनेटर यहाँ भी डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर में क्या क्या है हमारा 6 एंड 3 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एलसीएम ऑफ 6 एंड 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2 एंड 1। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आया हमारा 6। एलसीएम ऑफ 6 एंड 3 इज 6। तो अब क्या करना है हमें, जो भी एलसीएम आ गया वो यहाँ लिखेंगे। अब देखेंगे कि ये एलसीएम जो भी हमारा आया है वो इस डिनोमिनेटर की टेबल में कितने टाइम्स में आता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 6 की टेबल में तो 6 1 टाइम्स में आएगा, मल्टीप्लाई जो हमारा न्यूमरेटर का डिजिट है वो माइनस, यहाँ पे माइनस था, इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया है, प्लस का किया है क्योंकि ये प्लस का था। यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, तो 3 के टेबल में तो 2 टाइम्स में आता है, तो ये 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई जो ऊपर डिजिट है वो लिखेंगे, देन इसको क्लोज कर देंगे। अब 1 का टेबल 5 टाइम्स करें या 5 का टेबल 1 टाइम्स, आना कितना है 5, माइनस 2 के टेबल में 1 तो 2 1 ज़ा 2 अपॉन 6। सो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3 अपॉन 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। हाँ, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लाइक इसको अगर हम कट करेंगे 3 की टेबल में 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, दोनों एक टेबल से कट रहे थे तो इसलिए हम इसको कट कर सकते हैं और उसके बाद इसका सिंप्लीफाई करके आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर आया है 1/2। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। सो थैंक यू, बाय बाय।